तो बताइएगा कि सर्दियों में भी एलर्जी हो जाना ऐसा क्यों होता है? वेल एलर्जी की कोई भी रीज़न हो सकती है और पाकिस्तान में माशाल्लाह से आजकल स्मॉग का सीज़न भी चल रहा है तो वो भी आपकी स्किन को इरिटेट करती है, उसकी वजह से और भी काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। बट एक जो कॉमन टाइप ऑफ एलर्जी हमें सर्दियों में ज़्यादा नज़र आती है, दैट्स कॉल्ड मिलिएरिया रूब्रा, सन एलर्जी, धूप से एलर्जी। ठीक है, विच इज़ क्वाइट यूनिक। मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि धूप से भी एलर्जी धूप हो से भी सकती है, बट एलर्जी। होती है। तो बेसिकली इस कंडीशन में ये होता है कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो ऊपर से बंद हो जाते हैं, तो जब आप धूप में जाते हो तो पसीना निकल नहीं पाता, वो छोटे छोटे दाने बना देता है। तो ये कंडीशन आजकल के सीजन में बहुत कॉमनली हमें नजर आती है, धूप में पसीना क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि उनके पोर्स ऊपर से बंद हुए होते हैं ना। ठीक है, तो आपकी बॉडी का एक नॉर्मल थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि गर्मी हुई है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, पसीना निकलना है ताकि बॉडी का टेम्परेचर नीचे आए। तो इस कंडीशन के अंदर नॉर्मली हम कैलामाइन लोशन रिकमेंड करते हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी को रिलीफ मिल जाती है। बाकी अगर किसी पेशेंट को ज्यादा इंटेंस टाइप की एलर्जी है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले डॉक्टर के पास जाएं और अपनी प्रॉपर तशखीस कराएं। अच्छा, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको हाथों पे और फेस पे जो है छोटे छोटे पानी वाले या येलो कलर के दाने निकल आते हैं, वो भी सन की वजह से ही है या कोई और मसला हो सकता है? नो, इट माइट बी समथिंग एल्स। हम इस तरह रैंडमली गेस नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात पानी वाले जो दाने बन रहे होते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। इम्पेटाइगो नाम की एक इन्फेक्शन होती है जिसमें ऊपर पीली सी क्रस्टिंग भी हो जाती है। तो देयर आर सो मैनी मेडिकल कंडीशंस। तो जब तक आप मरीज देखते नहीं हो, आप कभी भी जनरलाइज हिसाब से उसे क्लासीफाई नहीं कर सकते कि यही होगा।